रघु एक मेहनती और ईमानदार किसान था। उसका परिवार छोटे से घर में रहता था और उनकी रोजी रोटी केवल खेती पर निर्भर थी। रघु का खेत बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वह अपनी मेहनत और लगन से अपनी जरूरतें पूरी करता था। हालांकि कई बार उसे फसल की बर्बादी, सूखा और कीटों की समस्या का सामना करना पड़ता था। एक बार रघु की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसके पास न तो अगले फसल की बुआई के लिए बीज थे, न ही खाद और पानी। वह बहुत निराश हो गया और अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगा। उसकी पत्नी सविता ने उसे हिम्मत दिलाई और कहा, हमारे पास केवल मेहनत का ही सहारा है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन जब रघु अपने खेत में काम कर रहा था, उसे जमीन में कुछ चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। उसने क्यूरियोसिटी से उसे खोदकर बाहर निकाला। वह एक छोटा सा अद्भुत जादुई बीज था। रघु को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने कुछ असाधारण पाया है। उसने उस बीज को संभाल कर रखा और सविता को दिखाया। सविता ने भी उस बीज को देखकर हैरानी जताई और कहा, क्यों न हम इसे अपने खेत में बो दें, शायद यह हमें कुछ चमत्कारिक फसल दे सके। रघु ने सविता की बात मान ली और उस जादुई बीज को अपने खेत के बीचों बीच बो दिया। अगले दिन जब रघु और सविता अपने खेत में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जहां उन्होंने बीज बोया था, वहां एक छोटी सी अंकुर निकल आई थी। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि सामान्यतः बीज अंकुरित होने में कई दिन लगते हैं। उन्होंने उस अंकुर का ध्यान रखा और रोज उसे पानी देने लगे। कुछ ही दिनों में वह अंकुर एक बड़ा पौधा बन गया और उसमें सुंदर फूल खिलने लगे। रघु और सविता को यकीन हो गया कि यह बीज वास्तव में जादुई है। वे उत्सुकता से यह देखने के लिए प्रतीक्षा करने लगे कि आगे क्या होता है। कुछ ही हफ्तों में वह पौधा एक विशाल पेड़ में बदल गया और उसमें अनगिनत फल लग गए। ये फल सामान्य फलों से बिल्कुल अलग थे। वे चमकते थे और उनके रंग भी अद्वितीय थे। रघु ने उन फलों को चखा और पाया कि वे न केवल स्वादिष्ट थे, बल्कि उनमें एक अद्भुत शक्ति भी थी। जब रघु ने उन फलों को गांव में बेचना शुरू किया तो सभी लोग हैरान रह गए। उन फलों को खाने के बाद लोगों में नई ऊर्जा और स्फूर्ति आ गई। वे बीमारियां भी ठीक करने लगे। ये देखकर गांव के लोग रघु के पास आने लगे और उन फलों की मांग करने लगे। रघु ने अपनी नई फसल को गांव के सभी लोगों में बांटना शुरू किया। रघु की इस जादुई फसल की खबर पूरे इलाके में फैल गई। एक लालची जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह को भी इसके बारे में पता चला। उसने ठान लिया कि वह इस जादुई खेत को अपने कब्जे में लेगा। एक रात जब रघु और उसका परिवार सो रहे थे, ठाकुर के आदमियों ने खेत पर हमला कर दिया और रघु को धमकी दी कि वह अपनी जादुई फसल उनके हवाले कर दे। रघु ने अपने खेत को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन वह अकेला था और ठाकुर के आदमियों से लड़ना उसके बस की बात नहीं थी। उन्होंने रघु को बुरी तरह से मारा और उसकी जादुई फसल को उखाड़ फेंका। रघु और उसका परिवार बुरी तरह घायल हो गए और उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। रघु और उसका परिवार इस हादसे से टूट गए थे, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत में बची हुई जगह की तलाश की और वहां एक और जादुई बीज पाया। उसने फिर से अपनी मेहनत शुरू की और उस बीज को बो दिया। इस बार उसने और भी ज्यादा ध्यान और सतर्कता से काम किया। कुछ ही समय में वह बीज फिर से एक जादुई पौधे में बदल गया और उसमें फल लगने लगे। लेकिन इस बार रघु ने उन फलों को अपने परिवार और गांव के लोगों के साथ मिलकर सुरक्षित रखा। उसने ठान लिया कि वह ठाकुर के आदमियों से अपने खेत की रक्षा करेगा। रघु ने अपने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। उसने कहा, हम सब मिलकर इस जादुई खेत की रक्षा करेंगे। हमें एकजुट होकर ठाकुर के आदमियों का सामना करना होगा। गांव के लोग रघु की बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने एकजुट होकर खेत की रक्षा करने का निर्णय लिया। रघु और गांव के लोगों ने मिलकर खेत के चारों ओर
एक मजबूत बाड़ा बनाया और रात को पहरा देने लगे। जब ठाकुर के आदमियों ने फिर से खेत पर हमला करने की कोशिश की, तो गांव के लोग तैयार थे। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई की और ठाकुर के आदमियों को भागने पर मजबूर कर दिया। गांव के लोगों की एकजुटता और बहादुरी ने अंततः ठाकुर बलवंत सिंह को हार मानने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी हार स्वीकार की और रघु से माफी मांगी। रघु ने ठाकुर को माफ कर दिया, लेकिन उसे यह चेतावनी दी कि वह कभी भी गांव के लोगों को परेशान न करे। इस घटना के बाद रघु का जादुई खेत फिर से फल फूल उठा और उसकी फसल ने गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बना दिया। रघु ने अपनी मेहनत, लगन और गांव के लोगों की एकजुटता से यह साबित कर दिया कि किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस कहानी का नैतिक यह है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। रघु की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, लगन और एकजुटता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और न्याय की हमेशा जीत होती है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अच्छे वक्त में शुक्र करें, बुरे वक्त में सब्र करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। एक दिन सब अच्छा ही होगा। ऐसी कहानियां सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।